तो अब हम ये दोनों लर्निंग आउटकम यहां पर एक साथ अचीव करेंगे। तो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, देखिए इसमें होता क्या है। आपने जो तीनों के तीनों केसेस देखे हैं अभी, एक तो स्टैंडर्ड आइडियल केस था, एक था आपका ग्रैनुलर नॉइस का, और एक था स्लोप ओवरलोड एरर का। तो उस केस पे अगर आप देखेंगे, वो केसेस मैं आपको दोबारा यहां पर शो कर देता हूं। उस केस पे अगर आप देखेंगे तो डेल जरूर आ रहा है, चाहे आप साइन कॉस वाला एग्जांपल लें या नॉर्मली डी बाई डी टी एम टी लिखें, डेल आपका आ रहा है। डेल क्या था? स्टेप साइज। तो आपका टारगेट क्या है कि डेल बाई टी एस ना तो लेस हो ए एम ओमेगा एम से, ना ही ग्रेटर हो। तो यहां पर अगर डेल की वैल्यू को देखिए, बाकी वैल्यू अगर आप एडजस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको मेन केसेस दिखाऊं यहां पर, ये जो आपके मेन केसेस थे, मान लीजिए आप डी बाई डी टी एम टी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कैसे कर पाएंगे? एम टी तो आपका मैसेज सिग्नल है, इनपुट है, जो इंफॉर्मेशन हमने रिसीवर को भेजनी है हम तो वही भेजेंगे, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, उसको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? टीएस क्या है? सैंपलिंग टाइम है। सैंपलिंग टाइम तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, उसको आप कैसे चेंज कर लोगे? वो भी चेंज नहीं हो सकता। तो डेल जो है स्टेप साइज, अगर आप उसको चेंज कर पाओ हमेशा और इस आइडियल कंडीशन को अचीव कर पाओ, देखो टीएस और डी बाई डी टी एम टी अगर चेंज नहीं भी हो पा रहा है, तो अगर आप डेल को मॉडिफाई कर करके कुछ ऐसा बना दो कि ये दोनों डेल बाई टीएस और डी बाई डी टी एम टी का मॉड का मैक्सिमम सेम हो जाए, तो आप हमेशा आइडियल कंडीशन अचीव करोगे, जो कि नो एरर वाली है। तो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन नाम से ही देखो क्लियर है, अडेप्टिव, अडेप्ट करता है सिचुएशन को, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो तो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में होता क्या है? अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम एडीएम से शो करेंगे। तो इन एडीएम स्टेप साइज इज वेरिएबल। We can change the step size that we can avoid स्लोप ओवरलोड एरर, जिसे हमने एसओई से शो किया है, एंड ग्रैनुलर नॉइस, जिसे हमने जीएन से शो किया है। तो इसमें आप स्टेप साइज को चेंज कर सकते हो। स्टेप साइज को आप हर एक मींस गैप के लिए, जो दो सैंपल के बीच का गैप है, उसके लिए आप चेंज कर सकते हो। स्टेप साइज कोई जरूरी नहीं है कि अगर 2 है तो हमेशा 2 वोल्ट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। हो सकता है कभी 2 हो, फिर 2.5 हो जाए, फिर 1.8 हो जाए, मतलब आप लगातार चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अगर स्टेप साइज आप लगातार चेंज कर पाओगे तो हर एक सिचुएशन में आप एसओई, दैट मींस स्लोप ओवरलोड एरर, और ग्रैनुलर नॉइस को अवॉइड कर पाओगे। आप हर बार डेल बाई टी एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम टी मैक्सिमम को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर इन केस ऑफ एडीएम आप क्या कर सकते हो? हर बार अचीव कर सकते हो डेल बाई टी एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम टी के मॉड का मैक्सिमम, दैट मींस आइडियल केस। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो ये जो बेसिक है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का, इससे आपको डिफरेंसेस भी क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन यहां पर मैं एक टेबल बना के डीएम और एडीएम में आपको डिफरेंसेस शो कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक साइड हम बना लेते हैं डीएम और एक साइड हम बना लेते हैं एडीएम, और यहां पर हम सिंपली डिफरेंसेस शो कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, जो आपका फर्स्ट डिफरेंस होगा स्टेप साइज का, स्टेप साइज को हम किससे शो करते हैं? डेल से। तो डेल इज फिक्स्ड। यहां पर क्या लिखोगे आप? डेल इज वेरिएबल। सेकेंड डिफरेंस जो हमारा होगा कि जो एसओई, स्लोप ओवरलोड एरर एंड ग्रैनुलर नॉइस कैन ऑकर, इसमें आप क्या लिख सकते हो? नो एरर, कोई एरर आपकी नहीं आएगी, हमेशा एरर फ्री कंडीशन आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट यहां पर
केसेस बनेंगे, डेल इज फिक्स्ड, डेल इज वेरिएबल और एसओई एंड जीएन से रिलेटेड। यहां पर अगर इसके अलावा आप समझने की कोशिश करोगे तो जो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अगर हम और भी एग्जांपल लिखना चाहें या और भी हम पॉइंट बनाना चाहें अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, तो आप यहां पर यह बना सकते हो कि आइडियल कंडीशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ऑब्वियसली बात है, वो सेकेंड पॉइंट को ही मैं दोबारा लिख रहा हूं और यहां पर आप थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, आइडियल कंडीशन दैट इज डेल बाई टी एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम टी के मॉड का मैक्सिमम इज ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि आप स्टेप साइज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो डीएम का और एडीएम का। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है उसे आप लर्न करो, समझो, उसके एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो आप टेक्निक्स पढ़ रहे हो उस पर डेल्टा मॉड्यूलेशन में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम पीएसए में डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप आपको ये जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का मैंने कंसेप्ट बताया है, साथ ही साथ डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या प्रॉब्लम है और अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या रिलेशनशिप है या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड आपने यहां पर सेकेंड और थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कंपैरिजन, ये भी बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। नाउ लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।